बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास, आज का हमारा लेसन है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1। टॉपिक है आज का हमारा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को पढ़ने से पहले हमें फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को समझने की ज़रूरत है। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम हमारे पास 3 हैं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी शेल में रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे ज़ीरो चार्ज होता है, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और ये इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में आप किसी भी एटम की एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने कार्बन एटम की एग्जांपल ली है आपको समझाने के लिए। एक एटम में हमारे पास जो दो चीज़ें मौजूद होती हैं वो न्यूक्लियस और शेल होते हैं। शेल की तादाद एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। एक एटम पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होती है एटम में, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज मतलब कि नो चार्ज, नेट चार्ज ज़ीरो होता है, ये न्यूट्रल होता है। इस वजह से हमारे पास एक एटम जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। एटॉमिक नंबर जो है कार्बन का हमारे पास 6 है। इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 6 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं, और मास नंबर अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू मास नंबर ऑफ कार्बन, जो कि 6 + 6 12 है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर। आपको पता चल चुका है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपने देख लिया है। अब हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो किसी भी एलिमेंट के एटम में, एक एटम में मौजूद होते हैं, वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट के एटम में मखसूस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। उसका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर किसी दूसरे एलिमेंट के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से रिजेंबल नहीं करता होगा। क्लियर है? मतलब कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उन 118 एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे, यानी एटॉमिक नंबर्स उनके डिफरेंट होंगे। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट जो है एलिमेंट्स की, वो भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की पर ही की गई है। बेस उसकी क्या है? एटॉमिक नंबर। दूसरी डेफिनेशन इसकी है द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इज़ एटॉमिक नंबर। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Z। इसको कैपिटल Z से हम डिनोट करते हैं। कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आपको बता देती हूँ। सिंबल जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, H हाइड्रोजन का सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है। C कार्बन का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। O ऑक्सीजन का सिंबल है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। Na सोडियम का सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास नंबर। The mass number of an atom is equal to the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus। तो बच्चों, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मतलब कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मजमुआ जो है वो हमारे पास मास नंबर कहलाता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, ये बात हम जानते हैं। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि एक एटम का टोटल मास जो है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद होता है। मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल A। एग्जाम्पल देख लेते हैं। X जो है वो हमने सिंबल ले लिया किसी भी एटम का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सिंबल X हो गया, कंसीडर किया हमने। उसके बाद एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को लिखने का तरीका ये है कि एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं सिंबल के और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं। क्लियर? वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फार्मूला। हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं फॉलोइंग फार्मूला को अप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास
नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और हमें पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास मास नंबर भी मौजूद है, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कि हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। क्यों कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हम टोटल में से जब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सम ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू मास नंबर होते हैं। तो हम सम में से जब प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी बचने वाली चीज़ क्या होगी, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू ए माइनस जी भी हम इसको लिख सकते हैं।